शमदये कोशतूरी बेणी लाडो बेटिये शमदये कोशतूरी बेणी लाडो बेटिये शमदये कोशतूरी बेणी लाडो बेटिये शमदये कोशतूरी बेणी। अपने गीत संगीत के सफर में रजनीकांत सेमवाल ने लोक को कभी नहीं छोड़ा है। फोक के साथ फ्यूजन रजनीकांत सेमवाल के गीतों की सबसे बड़ी खासियत है। इस कड़ी में अब उनका शामदेई गीत सामने है, जो कि जौनपुर क्षेत्र में लोक का गीत है। स्वर्गीय गुंजन डंगवाल के महकते संगीत के बीच रजनीकांत सेमवाल और उनकी पूरी टीम का काम जबरदस्त है। दरअसल शामदेई एक शोक गीत है जो गांव की एक होनहार युवा बहू की असामयिक मौत से जुड़ा है। जौनपुर क्षेत्र में यह गीत बहुत पहले से प्रचलित है और वहां के समारोह में अक्सर सुनाई देता है। इस लोक गीत को रजनीकांत सेमवाल ने एक समारोह में ही पहली बार सुना था। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि इस गीत को वह नए अंदाज में सामने लाएंगे। हमसे बातचीत में रजनीकांत सेमवाल ने इस गीत से जुड़ी तमाम सारी बातें साझा की। शामदेई एक लोकगीत है। मैं 2016 के आसपास जौनपुर गया था एक शादी के सिलसिले में। तो वहाँ शादी में अपना रासो तांदी लग रहा था वहाँ पे। तो वहीं मैंने ये गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इतनी भीड़ में उसकी जो जौनपुरी लैंग्वेज है वो थोड़ा समझ में नहीं आई। तो पर्टिकुलर मेरे वहाँ पे मित्र हैं महेंद्र बिस जी और वहाँ पिट्टू कवि, बॉबी कवि जी, आनंद जी। तो उन लोगों के साथ मैं उस रात बैठा वहाँ शादी में और उस गाने के बारे में पूछा तो पता चला कि वो शामदेई नाम की एक लेडी थी, महिला थी, जो शादीशुदा लेडी थी। उनका बहुत प्रतिभावान वो महिला थी और उनकी जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उनको देख के, उनके कार्यों को देखते हुए, उनके जो उनके अंदर टैलेंट था समाज के लिए, तो उनको देखते हुए उन पे ये गाना उस क्षेत्र में बनाया गया। और उस गाने को लोग मेले और जो हमारे थौले होते हैं उसमें नृत्य के रूप में उसको किया जाता है। तो उसी को लेके मैंने वो गाना लाया और फिर मैं यहाँ पे आके मेरे छोटे भाई और बहुत टैलेंटेड जो अब हमारी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय गुंजन डंगवाल जी, उनसे मैंने बात की थी और हम लोगों ने सेटिंग करके फिर इस गाने को निर्माण किया गया। सवाल ये उठता है कि शामदेई जब एक शोक गीत है तो थोलों मेलों में इसे खुशी खुशी क्यों गाया जाता है। रजनीकांत सेमवाल ने इस पर भी अपनी बात हमारे साथ साझा की। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कई जो हमारे जो दिवंगत हो जाते हैं उन पे गाने बनते हैं और वो मेले थोलों में ही गाए जाते हैं। लोकगीत उनको मान लिया जाता है और उसके हिसाब से वो रासो तांदी के रूप में उनको यूज़ किया जाता है मेले थोले में। मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मेरा ये मानना है कि ठीक है, वो महिला जो दिवंगत हुई है उनके लिए शोक मनाया गया, लेकिन उसको हमेशा सदियों तक क्यों एक शोक के रूप में उनको याद किया जाए। उनके यदि वो गाने कहाँ गाए जा रहे हैं, वो मेलों में गाए जा रहे हैं, थोले में, रासो तांदी में गाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उनकी प्रतिभा की वजह से, उनके जो गुण संपन्नता थी उनके अंदर, उसकी वजह से भी याद किया जा सकता है और उसको उल्लास के साथ उनको भी याद किया जा सकता है। हाँ, शुरू में शौक तो होता ही है किसी का जाना, कोई ऐसा खुशनुमा माहौल तो होता नहीं, गम भरा होता है, सभी उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है और कई साल उस चीज़ को गुजर जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो होता है वो मेले थोलों में गाए जाते हैं और रासों में। और ये गाना मैंने रासो तांदी में किसी शादी में ही मैंने इसको सुना था। शामदेई गीत के कई मजबूत पक्ष हैं। रजनीकांत सेमवाल हर भूमिका में फिट हैं। उनको सुनना और परंपरागत डांस करते देखना दोनों ही अच्छा लगता है। स्वर्गीय गुंजन डंगवाल के संगीत संयोजन की तो बात ही निराली है। सैंडी गुसाई परंपरागत डांस के साथ नए प्रयोग करते दिखाई दिए हैं। सिनेमेटोग्राफी में गोविंद नेगी का नाम जुड़ना मानो अपने आप में शानदार काम की गारंटी है। अजय सोलंकी, नताशा शाह और किरण रावत के साथ ही कलाकारों की पूरी टीम ने अपनी मेहनत से शामदेई को जबरदस्त बना दिया है। शमदये कोशतूरी बेणी लाडो बेटिये शमदये कोशतूरी बेणी लाडो बेटिये
श्यामदये पोल के शाऊरे लाडो बेटिए श्यामदये पोल के शाऊरे लाडो बेटिए श्यामदये खरशोनो देणी लाडो बेटिए श्यामदये खरशोनो देणी लाडो बेटिए श्यामदये कशतूरी बेणी लाडो बेटिए श्यामदये कशतूरी बेणी। तो यह थी श्यामदई गीत से जुड़ी जानकारी। धुन पहाड़ की YouTube चैनल का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सहयोग के लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। नमस्कार।